हाय गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज अक्षय फ्रॉम ए कैपिटल। सो गाइस, आप देख सकते हैं स्ट्रेट अवे कि यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे ओपन किया है जिसका नाम है नोवामा। राइट, नोवामा इज़ अ न्यू नेम ऑफ एडलवीस। इसका ओल्ड नेम एडलवीस है। राइट, तो ये एडलवीस का ही एक रिकन्स्ट्रक्टेड फॉर्म है। इस देख सकते हो कि इसकी जो रेटिंग है वो 4.3 रेटेड है। राइट, एंड 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं इस एप्लीकेशन के। राइट, तो गाइस वीडियो में इस एप्लीकेशन का डिस्कशन करने से पहले हम आते हैं इसके चार्जेस का डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने पहले से इसे ओपन करके रखा है। दिस वेबसाइट नेम इज़ www.novamawell.com। राइट, तो इनके प्लान्स हैं जो वन इज़ द लाइट प्लान एंड द अदर इज़ द इलाइट प्लान। ओके, तो की फीचर्स, ओके जस्ट अ सेकेंड। तो ये डेस्कटॉप साइट इनकी यहाँ पे फ़ोन पे रिक्वेस्ट करके मैंने ओपन कर लिया। ओके, तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं कि ये लाइट प्लान और इलाइट प्लान का एक कंपैरिजन है जो इनकी वेबसाइट पे आपको खुद भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे इसे ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रोकिंग चार्जेस में अगर मैं आता हूँ यहाँ पे सीधे सीधे, तो 10 रुपये पर ऑर्डर जो है चार्जेस आपको लगते हैं लाइट प्लान अगर आप इनका ऑप्ट करते हो तो। ठीक है, चाहे आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड करो, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर ऑप्शन, वट एवर इट इज़, 10 रुपये पर ऑर्डर। ओके, एंड अगर आप इलाइट प्लान की बात करोगे तो उसमें टर्नओवर पे ये पॉइंट 0.300% फिर 0 पॉइंट। राइट, तो ये डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं, स्ट्रेट अवे मेंशनड है। इक्विटी ऑप्शन में 75 रुपये पर लॉट लगेगा इलाइट प्लान में, और करेंसी ऑप्शन में 20 रुपये पर लॉट। रिमेंबर यहाँ पे पर ऑर्डर है और यहाँ पे पर लॉट है। तो ये लाइट और इलाइट प्लान का एक मेजर डिफरेंस है अगर आप इनके साथ अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो तो। राइट, जो आपको पता होना चाहिए अकाउंट ओपनिंग से पहले। अदर चार्जेस की बात करें तो ये इसमें मार्जिन फंडिंग लेवरेज जो है, अगर यहाँ पे आप डिलेड पेमेंट और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उस केस में एक्चुअली ये एक तरीके का वो होता है, अगर आपने ट्रेड लिया है या फिर अगर मार्जिन शॉर्टफॉल हो गया आपके अकाउंट में जो एज़ पर द सर्कुलर रूल है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट लगता है वो इसमें यहाँ पे मेंशन्ड है इनका। राइट, तो डिलेड पेमेंट पे अगर आप लाइट में रहोगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, आप देख रहे हो लाइट में आपका 30% लगता है। ठीक है, अब स्विचिंग चार्जेस क्या है, अगर आप लाइट से इलाइट स्विच करते हो तो कोई चार्ज नहीं है, 0 रुपये। लेकिन अगर आप इलाइट से लाइट स्विचिंग करते हो तो आपको 2500 रुपये देना पड़ेगा व्हेन स्विचिंग टू लाइट। राइट, एंड दैट इज़ ओनली 2 स्विचेज अलाउड। तो 2 स्विचेज ही 2 बार ही आप स्विच कर सकते हो, उससे बार तीसरी बार आप नहीं कर सकते हो। मैनुअल सपोर्ट की अगर बात करें, कॉल एंड ट्रेड करोगे लाइट प्लान में तो 20 रुपये पर कॉल लगेगा, इसमें तीनों में देखो फ्री है। राइट, एडवाइज़र का भी इसमें अवेलेबिलिटी ही नहीं है लाइट प्लान में, और स्पेशल सिचुएशन ट्रेड असिस्टेंस भी नॉट अवेलेबल है, और उन तीनों में अवेलेबल भी और वो फ्री भी है। ठीक है, फिर इसका जो टूल्स वगैरह हैं, जो चार्टिंग वगैरह है, ये सब जानते ही हो आप, मोस्टली ब्रोकर्स में ये मिलता है। रिसर्च का अगर आप इसमें ऑप्ट करोगे तो 50 रुपीज़ पर मंथ देना पड़ेगा, इसमें फ्री है। ओके, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन लोगे तो 50 रुपीज़ पर मंथ देना पड़ेगा, इसमें भी फ्री है। पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइज़र, ये सारी चीज़ें तो एप्लीकेशंस में इनबिल्ट होती हैं। राइट, इन्वेस्टोलॉजी इनका कुछ कोर्सेज होगा, आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट इट। राइट, स्मॉल केसेस 100 रुपये पर ऑर्डर है, ये यहाँ पे याद रखना, और इसमें एज़ पर द ब्रोकरेज चार्ज लगेगा स्मॉल केस में, इसमें थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो। फिर एएमसी चार्जेस देख लेते हैं। पहला साल फ्री है, और दूसरा और उसके बाद से 300 रुपये पर एनम लगेगा। ठीक है, लाइट प्लान में। इलाइट प्लान में पहला साल फ्री है, उसके बाद 500 रुपये पर एनम देना पड़ेगा। ठीक है, तो एएमसी चार्जेस के बारे में भी आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। अब कोई पैसा ट्रांसफ़र करते हो अगर, डीपी फीस 20 रुपये पर आईएसएन, और ये यहाँ पे स्ट्रेट अवे क्लियरली मैंशनड है। ओके, विच इज़ 0.02 विच और 20 विच एवर इज़ हायर देन नोवामा और दिस मच। राइट, तो डीपी चार्जेस, डीपी फीस ये 10 रुपये पर ट्रांसफ़र लगेगा अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करोगे। इलाइट प्ले यूपीआई का फ्री होता है, इसमें फ्री है, चाहे आप नेट बैंकिंग से डालो चाहे यूपीआई से डालो, पे आउट दोनों में फ्री है। ठीक है, फिजिकल सीएमएल और फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर लेते हो तो 50 रुपये पर नोट देना, 50 रुपये देना पड़ेगा, या इसमें फ्री है। हालांकि फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट कोई लेता नहीं आज के टाइम पे, सब डिजिटली यूज़ करते हैं। राइट, फिर ये सारा एक्सेस चीज़ें, आई थिंक इसका कोई इस्तेमाल आज के टाइम पे, मतलब आई डोंट नो, बट बड़े फंड हाउसेज या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर्स करते होंगे, बट बेसिकली एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर इन सब चीज़ों का चेक पेमेंट वगैरह का यूज़ नहीं करता है। ठीक है, एमटीएफ प्लेजेस चार्जेस वगैरह उसके काम के हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं। राइट, तो यू कैन ईजिली चेक इट आउट स्टिल बाय योर सेल्फ। तो मेरा जो मैंने ऑब्जेक्टिव है मेरा वो ये है कि मुझे एप्लीकेशन का डिस्कशन करना था। हमने एक बेसिक उसका डिस्कशन कर लिया, क्या कहते हैं इनके चार्जेस का। तो अब आते हैं स्ट्रेट अवे अपने एप्लीकेशन का डिस्कशन करते हैं कि एप्लीकेशन क्या है। तो गाइज़ ये देखो, सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन इनकी मैंने पहले से लॉगिन करके यहाँ पे रखी हुई है। राइट, तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, सेंसेक्स और निफ्टी यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपको सामने दिखाएंगे। ये जो बुल जैसा साइन है इसको आप ऐसे नीचे अगर खींचोगे तो यहाँ पे आपको सेंसेक्स, निफ्टी, यूएसडी INR और SGX निफ्टी, ये चार आपको यहाँ पे प्रीबिल्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। जब लाइव मार्केट चल रही होती है तो उसमें ये ऑटोमेटिकली चलते हुए हमें दिखते हैं। राइट,
इसके बाद फिर यहाँ पे ये इसका इंटरफेस है, राइट। और इसकी थीम गाइस चेंज नहीं होती है, जिस कलर में हमें दिख रहा है ये इसी कलर में रहता है, राइट। या ब्लैक से वाइट नहीं होता, या फिर किसी और कलर में ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे मार्केट्स का सेक्शन है, ट्रेड का सेक्शन है, वॉच लिस्ट का सेक्शन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा नाम और मेरी यूज़र आईडी दिखा रहा है। गाइस माइट भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट यू नो दिस एप्लीकेशन इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इफ़ यू वांट टू गो विद देम। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तो उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, प्लस इसके चार्जेस भी लोअर हैं, राइट। पे आउट वगैरह के बारे में सब में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में आप बने रहना, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ये देखोगे तो ये होम का सेक्शन दिखा रहा है, होम पे टैप करोगे तो यहीं पे आ जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें दिखा रहा है इक्विटी डेरिवेटिव कमोडिटी म्यूचुअल फंड, कौन सा मार्केट आप देखना चाहते हो। सपोज मैंने इक्विटी पे टैप किया तो यहाँ पे ये सारा बन के ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जो एडवांस डिक्लाइंस है वो हमें दिखेंगे, सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड 100, स्मॉल कैप 100, राइट। सारा कुछ दिखेगा, एडवांस डिक्लाइन दिखेगा, सेक्टर परफॉर्मेंस दिखेगी, आईटी कैसा कर रहा है, रियल्टी कैसा कर रहा है, फार्मा कैसा कर रहा है, एफएमसीजी कैसा कर रहा है, एफआईआई डीआईएस का कैश फ्लो कैसा है, और डे बाय डे बेसिस पे जैसे आप देखो 19 मई 2023, ठीक है। और मई 2023 का ओवरऑल ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो एक ये इक्विटी का ओवरव्यू था। फिर मार्केट स्टैटिस्टिक्स में दिखाता है टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, ये तो सारे मतलब मोस्ट ऑफ द ब्रोकर प्लेटफॉर्म में हमें मिल जाता है। मोस्ट एक्टिव, 52 वीक हाई टुडे, 52 वीक लो टुडे, वॉल्यूम, बजर्स, राइट। फिर डील्स जो हुई हैं वो जो बेसिकली अगर किसी तरीके के एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो, किसी डील का वेट कर रहे हो, तो वो यहाँ से चेक कर सकते हो। इनसाइडर, सब्सटैंशियल, बल्क, ब्लॉक डील, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। मार्केट मैप में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल दिखा रहा है 20 स्टॉक्स में रेड एरो है, हमारा रेड साइन है। 27+3 यानी कि 30 स्टॉक्स में हमारा ग्रीन साइन है। किस में इंडिविजुअली देखना तो आप यहाँ से देख सकते हो वैसे, ठीक है। इवेंट्स का अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट एक्शंस, रिजल्ट कैलेंडर, ऐसा कोई अभी इकोनॉमिक इवेंट शेड्यूल्ड फॉर टुडे हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम अगर इस वीक को यहाँ से टैप करेंगे तो डिविडेंड किस में आने वाला है वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है, राइट। रिजल्ट कैलेंडर की बात करें तो एज ऑफ जो डेट है वो यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं कि किन किन में रिजल्ट आने वाले। इसको आप आगे बढ़ा के चेक करना चाहते हो तो यहाँ से नेक्स्ट वीक जब डालोगे तो नेक्स्ट वीक का फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, तो आपकी कंपनीज़ के नाम यहाँ पे आ जाएंगे, देख सकते हो किसके आने वाले। इंडाइसेस में टैप करोगे तो की इंडाइसेस आ जाएगा, राइट। अभी कौन कौन से मेजर इंडाइसेस है अब देखो, सेक्टोरल इंडाइसेस भी यहाँ पे निफ्टी बैंक, ऑटो, एनर्जी, फिन सर्विस, एफएमसीजी, मीडिया, रियल्टी, फार्मा, राइट, एवरीथिंग एल्स, ठीक। फिर हमें ग्लोबल इंडाइसेस भी इसी में देखने को मिल जाता है। यूरोप के मार्केट में क्या हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, अमेरिका में क्या हुआ है, एशिया में क्या चल रहा है, ये सारा कुछ इसी एप्लीकेशन में मिल जाता है। इसके लिए इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कमोडिटी में क्या हुआ है ये यहाँ पे देख सकते हो, बेसिकली क्रूड है कमोडिटी में, गोल्ड और सिल्वर यही तीन डाल के रखा है, और करेंसी जो मेजर करेंसीज़ हैं वो, राइट। तो ये बेसिकली इसमें इसका इस्तेमाल मैं सिर्फ ये देखने के लिए करता हूँ यूरोप और ये अमेरिका के मार्केट्स के लिए, राइट। फिर आईपीओ परफॉर्मेंस में देख सकते हो कि कौन कौन से आईपीओस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आईपीओस को भी सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है, राइट। किस आईपीओ में कैसी परफॉर्मेंस आई है, वो सारी चीज़ें जो भी है वो। इकोनॉमी बेसिस पे बहुत ज़्यादा डीपर इनसाइट से ये इकोनॉमिक्स है, राइट। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिवर्स रेपो रेट, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, राइट, सारी चीज़ें हैं। तो ये इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी मतलब दिस इज़ अ गुड एप्लीकेशन कि ये सारी चीज़ें हमको यहीं पता चल रही हैं एज़ पर द रेलेवेंसी ऑफ द डेटा, राइट। फिर इक्विटी को यहाँ से टैप किया, यहीं से आप डेरिवेटिव में आ जाओ तो डेरिवेटिव में आपको पता चल जाएगा निफ्टी बैंक निफ्टी, एफएनओ एक्टिविटी, ठीक है। इंडेक्स का एक बिहेवियर यहाँ से समझ में आ रहा है, राइट। स्पॉट कहाँ पे ट्रेड हो रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का, और इसके अलावा इसका पुट कॉल रेशियो भी देखो यहीं पे देखने को मिल रहा है 1.5, और ठीक है। एफएनओ एक्टिविटी देखने को मिल रही है स्टॉक फ्यूचर्स में और स्टॉक ऑप्शंस में नीचे की तरफ, ठीक है। मोस्ट एक्टिव कौन से हैं और टॉप लूजर्स कौन से हैं, टॉप गेनर्स कौन से हैं 25 मई के। इसको चेंज करते हैं तो ये देखो 29 जून के हिसाब से ये सारे डेटा अपडेट हो जाएगा, राइट। ऑप्शन चेन एक्टिविटी देखने को मिल रही है, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स में ये फैसिलिटी होती है। आपको कौन से इंडेक्स की देखनी है, बैंक निफ्टी की देखनी है, यहाँ से बैंक निफ्टी टैप कर दो तो बैंक निफ्टी की हमको ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएगी। एट द मनी स्ट्राइक ये वाली जिसमें हल्का सा ग्रेइश टैब है। फिर यहाँ से आप ट्रेड लगाना चाहते हो तो यहीं से टैप करके ट्रेड भी लगा सकते हो, ठीक है। बट हम ट्रेड अभी नहीं लगाने वाले। इसके अलावा OI का डेटा है, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट में हमें ओके ये अभी कुछ अपडेट नहीं हुआ है। फिर रोल ओवर में अगर आप देखोगे तो ये रोल ओवर्स भी हमको यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके फिर हम आते हैं स्ट्रेट अवे हमारा म्यूचुअल फंड्स को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में देखो, आपको कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना तो म्यूचुअल फंड में भी आप इसी प्लेटफॉर्म से पैसा लगा सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है
प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे कैम्स में खोलो एप्लीकेशन या ग्रो में पैसा लगाओ, इसी में एक ही जगह पे सारा पैसा लगा सकते हो। रिकमेंडेशन है मिड कैप हाई कैप, ठीक है। तो ये कुछ जैसे आपको अगर नाम नहीं पता है तो ये कुछ इनके नाम हैं, दिए हुए रिकमेंडेड नाम है, आप इसमें पैसा लगा सकते हो, ठीक है। ऑर्डर बुक में जहाँ हुए तो यहाँ पे दिखाएगा, सिप बुक में यहाँ पे होल्ड वहाँ दिखाएगा कि आपने पैसा लगाया, होल्डिंग्स में वो म्यूचुअल फंड करंट वैल्यू इन्वेस्टेड वैल्यू वो सारा शो करेगा, ठीक है। रिकमेंडेशंस में कुछ ये नाम दिए हुए हैं और इतना सारा इसमें कैटेगरीज है, लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, हाइब्रिड, इंडेक्स फंड। इसके अलावा अगर आप कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हो कि मुझे इसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, तो आप उसे सर्च करके लगा सकते हो। प्राइमरी मार्केट्स के बारे में आईपीओ की जानकारी इसमें मिल जाती है हमको, राइट, कि कौन कौन से देखो अपकमिंग आईपीओ, तो ये 4 अपकमिंग आईपीओज हैं जो भी आने वाले हैं, राइट। और इसके अलावा एनसीडी जो है हमारा यहाँ पे, ओके, ये दिस मिड बी समथिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्क्रीनर्स में फिर देखो, स्क्रीनर्स भी ये मैंने विजडम कैपिटल के प्लेटफॉर्म पे भी बताया था, ये यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। इसमें से एक डिस्कशन कर लेते हैं बस। सपोज़ अगर कोई कैंडल स्टिक हमको देखनी है तो कैंडल स्टिक देख लेते हैं कि किसी न्यूट्रल स्ट्रैटेजी में, या फिर कैंडल स्टिक नहीं देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम देखते हैं मूविंग एवरेजेस। अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर सपोज़ अगर ये देखना है कि हमें वो स्टॉक्स चाहिए जिनका प्राइस अबव 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा हो, ठीक है, तो वो फिल्टर इसमें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड लेते हैं तो यहाँ से आप ईजिली फिल्टर आउट कर सकते हो, ओके। फिर न्यूज़ में देख लेते हैं, तो न्यूज़ में ऑल में देखोगे तो सारी न्यूज़ एक साथ आ जाएगी, किस किस स्टॉक्स में रिजल्ट आया, जैसे नीलकमल है, TFCI लिमिटेड और ये डोडला डेयरी, ठीक है, बाला माइंस, ये सारी हैं। तो ये सारा न्यूज़ में कवर होता है। ब्लॉक डील्स, ये सारी चीज़ इसमें कवर हो जाती है, ओके। एंड इक्विटी में क्या न्यूज़ आई है, तो स्टॉक रिलेटेड क्या है, बायोकॉन में, हिंदुस्तान कॉपर में, ठीक है। कमेंट्री ग्लोबल न्यूज़ में क्या चल रहा है, ये सारी ग्लोबल न्यूज़ डाउ जोन्स के बारे में, राइट। और सारी चीज़ बेसिकली आपको यहाँ से तो एप्लीकेशन में ही एक्सेस करने में आपको न्यूज़ सारी की सारी अवेलेबिलिटी मिल जाती है, ओके। फिर न्यूज़ का डिस्कशन हमने कर लिया एंड फिर हम आते हैं न्यूज़ के बाद हमारा चार्टिंग। तो चार्टिंग में बेसिकली कोई भी चीज़ आप जैसे चार्ट IQ और ट्रेडिंग व्यू वो जो होता है वो चीज़ है। स्मॉल केस आपको पता ही है, स्मॉल केस में पैसा लगाना हो तो यहीं से आप लगा सकते हो इस प्लेटफॉर्म से। कॉन्ट्स ऐप के बारे में कुछ टूल्स हैं, ऑप्शन कैलकुलेटर, मार्जिन कैलकुलेटर, ये आपको पता ही ऐसे यूज़ कैसे करना है। अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो सेपरेट वीडियो ऑन दिस थिंग, राइट, कि मार्जिन कैलकुलेटर कैसे यूज़ करता है, मार्जिन फाइल्स में कितना मिलता है। मोस्टली सारे ब्रोकर्स का सेम मिलता है, तो उसको उसी चीज़ को बार बार रिपीट करने में टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, राइट, वो क्योंकि सब आपको पता ही है। अब देखो यहाँ से आपको अगर ट्रेड करना है, ठीक है, तो ये मार्केट्स में मैंने टैप किया तो ये देखो वो उसी टैब में मुझे वापस लेके चला गया, ठीक है, इक्विटी वाले में। अब यहाँ से जैसे अगर हम बात करें मैं ट्रेड करना है तो एक तरीका तो ये कि आप यहीं पे सामने फ्रंट स्क्रीन पे ट्रेड पे क्लिक करो तो ये आपको यहाँ से ऐसे लेके चला जाएगा। हालांकि मैं ऐसे नहीं ट्रेड करता था, मैं यहाँ पे जब इसमें अभी तो इसमें मैंने फंड आउट कर लिया है, ठीक है, मैं यहाँ से इसमें जाता था ऑर्डर्स एंड पोजीशंस में, ठीक है, और यहाँ पे मुझे सॉरी यहाँ पे नहीं, लेट मी गो टू दैट वॉच लिस्ट, राइट, वॉच लिस्ट, नीचे से आप वॉच लिस्ट में आ सकते हो। तो ये आपको देखो प्री डिफाइंड चीज़ मिलती है, निफ्टी 50 और निफ्टी 100 की ये प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट है। माई होल्डिंग्स पे कुछ नहीं है, ये WL1 ये मैंने क्रिएट करके रखी थी। अब जैसे मुझे ट्रेड करना है, सपोज किसी ऑप्शन को शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, तो यहाँ पे आएंगे, पहले आप ट्रेड करेंगे, किसी स्टॉक में ट्रेड करना तो इक्विटी रहने देना, इंडेक्स की फ्यूचर में ट्रेड करना है तो यहाँ से इंडेक्स फ्यूचर चूज़ कर सकते हो, इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करना है तो यहाँ से जो जिसमें भी ट्रेड करना है जिस पर्टिकुलर कमोडिटी में। सपोज मुझे कॉल को शॉर्ट लॉन्ग करना है, ठीक है, तो इंडेक्स ऑप्शन चूज़ किया। अब ये पूछेगा कि किस में ट्रेड करना है, फिर निफ्टी में, मिड CP में, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में। सपोज मैंने बैंक निफ्टी चूज़ किया, 44,000 एट द मनी चल रहा है, एट द मनी का ऑटोमेटिकली कॉल और पुट आ जाता है, ठीक है। यहाँ से मैं कॉल भी चूज़ कर सकता हूँ, सिर्फ कॉल लेनी है तो यहाँ से मैं पुट भी, ओके, ये मैंने शायद इसका वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया जिस वजह से वो आ नहीं रहा है सही से, ठीक है। तो मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया, ठीक है, 44,100 की कॉल, तो 44,100 की कॉल ऐसे ही आ गई। इसको मुझे ऐड करना तो मैं दोबारा से एक बार निफ्टी में, जैसे ये देखो आप कॉल और पुट में दोनों ही आ जाती है, दोनों आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी की जैसे ये पोजीशन है, ठीक है। अब जैसे ये कोड डिटेल्स में यहाँ से नहीं ये होगा, ये कोड डिटेल्स में आप इसको ही सारी जानकारी दे देता है, ओवरव्यू क्या है, हाई लो क्लोज ओपन न्यूज़ टेक्निकल्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने जो टी बनाया टी पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ से बाय करना है, सेल करना है, सपोज मुझे बाय करना है तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा। प्रोडक्ट दिखा रहा है डेली पे, मतलब कैरी ओवर करना है तो NRML रहने दो, MIS चूज़ करना है तो MIS, आज ही के दिन स्क्वायर ऑफ करना है तो MIS चूज़ करके ट्रेड करो, ठीक है। फिर लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, अभी मार्केट बंद है तो शायद इस वजह से लिमिट ऑफ मार्केट में टैप नहीं हो रहा है, ओके। फिर यहाँ से लिमिट पे, मार्केट पे जिसमें भी ट्रेड करना है, प्रोसीड टू बाय करोगे और, ठीक है, योर ऑर्डर विल बी प्लेस्ड एज AMO सिंस द मार्केट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप प्लेस ऑर्डर करोगे तो प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद
ये आपको यहाँ पे दिखाएगा ऑर्डर्स एंड पोजीशंस में, यहाँ से आप आओगे ऑर्डर्स एंड पोजीशंस में, यहाँ पे दिखाएगा कंप्लीटेड ऑर्डर, यहाँ पे दिखाएगा ट्रेड कंप्लीटेड, यहाँ पे पोजीशन दिखा देगा, यहीं पे टैप करके आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। कोई स्टॉक अगर होल्ड किया है तो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो गाइस ये एप्लीकेशन जो है दिस इज़ अ वेरी फाइन एप्लीकेशन, अ वेरी गुड एप्लीकेशन इन ऑर्डर ट्रेड इन द मार्केट्स, राइट। अब देखो इसके बारे में कुछ एक चीज़ बता लेते हैं, इसका फंड पे आउट का क्या सिस्टम है, ठीक है। फंड पे आउट का ये सिस्टम है ना, इसमें 4 बार फंड पे आउट प्रोसेस होता है। एक सुबह 10 बजे होता है, फिर एक लगभग सुबह 11:30 बजे होता है, फिर एक बार होता है लगभग 1 बजे के आसपास, और लास्ट होता है 3:30 बजे। मतलब अगर आप 9 बजे पैसा लगाओगे तो 10 बजे प्रोसेस हो जाएगा, 10 बजे के बाद लगाओगे तो 11:30 प्रोसेस होगा, 11:30 के बाद लगाओगे तो 1 बजे प्रोसेस होगा, उसके बाद लगाओगे तो 3:30 प्रोसेस होगा, 3:30 के बाद अगर लगाओगे ना तो फिर अगले दिन 10 बजे प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर इसमें आप जो है मतलब ट्रेड करना चाहते हो, तो आप फंड अगर आप इसमें खाता खुला के ट्रेड करना चाहते हो तो उसका पहले फंड पे इन फंड पे आउट पता होना चाहिए, ठीक है। पे इन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि 10 रुपये लगता है एलाइट प्लान में, ठीक है। तो वीडियो को गाइस एप्लीकेशन आपने देख ली, क्विकली एक बार समराइज़ कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म ओके नहीं, ओके तो मैं पहले तो मैं ऐसे ओके ही कंसिडर करके चलूँगा कि ओके प्लेटफॉर्म है, बट स्टिल आई वुड से कि ये ओके से ज़्यादा और अ गुड प्लेटफॉर्म है, राइट। ओके प्लस या फिर गुड प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रेड करने के लिए। रीज़न बीइंग कि पहले इसमें 10 रुपये पर ऑर्डर लगता है चार्ज, ठीक है। रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे अच्छा तो यही कि जीरोधा में या फिर किसी और में ट्रेड करोगे तो वहाँ 20 रुपये दोगे। इसमें अगर धन में ट्रेड करोगे तो उसमें 20 रुपये लगता है, हालांकि अभी मैं धन ही यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो उस पर भी एक सेपरेट बात करेंगे किसी दिन। तो इसमें 10 रुपये पर ऑर्डर चार्ज लगता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। 10 रुपये देना मतलब कंपेरेटिवली 20 ऑर्डर हुए तो 200 रुपये ही दे रहे हो, उसमें जाओगे तो 400 रुपये लगेगा। फंड पे आउट सेम डे अवेलेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, राइट। बहुत से ब्रोकर्स में सेम डे नहीं मिलता, तो ये चीज़ एक सही नहीं है, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं इसे लगभग फरवरी से यूज़ कर रहा हूँ, राइट। एंड प्लेटफॉर्म गाइस इट्स अ वेरी स्मूथ प्लेटफॉर्म। जब आप लाइव मार्केट में इसमें ट्रेड करोगे ना, मतलब ऑर्डर्स इतने स्विफ्टली और इतनी फास्टली एग्जीक्यूट होते हैं, यू विल बी अमेज्ड। मतलब बहुत फास्ट है, जैसे जीरोधा है, जीरोधा भी कोई मतलब बहुत अच्छा तेज़ है, वैसे ही भी ये तेज़ है, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं है कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई दिक्कत आएगी, ऐसा कोई ट्रबल आएगा। बस हाँ, एक चीज़ का इसमें मुझे ट्रबल आया था, मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑर्डर्स एंड पोजीशंस में, लाइव पोजीशंस में मुझे ये चीज़ 2-3 बार आई है, इसके लिए मैंने कंप्लेन भी करी थी। जो यहाँ पे आपको ट्रेड प्लस या माइनस शो होता है, तो कभी कभी वो क्या होता है कि मतलब वो रॉन्गली तो अपडेट नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी उसकी स्पीड जो होती है प्राइस मूवमेंट की वो स्लो हो जाती है, राइट। लाइव मार्केट में ऐसा मेरे साथ 2 या 3 बार हुआ है, मैंने उसके बाद कंप्लेन भी किया था, तो उन लोगों ने कंप्लेन मेरी एक्सेप्ट करी। हाँ, उसके बाद फिर वो चीज़ ठीक भी हो गई, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी में नहीं आई, लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ था कि वो प्राइसली जो है धीमे धीमे अपडेट हो रहे थे, राइट। और इसमें मुझे कभी कोई ट्रबल नहीं आया इस अकाउंट में। तो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्लेटफॉर्म विच नेम इज़ नोवामा। आई होप यू गाइज हैव लाइक द वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसके बारे में एक बेसिकली आपको एक जनरल ओवरव्यू जो मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की अच्छा लगा, राइट। तो ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन में अकाउंट खुलवाने से पहले कि अकाउंट खुलवाना है या नहीं खुलवाना है। माई रिकमेंडेशन इज़ 100% फॉर दिस अकाउंट। 100% आप इसका खाता खुलवा सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, 10 रुपये पर ऑर्डर है, सेम डे फंड विड्रॉल अवेलेबिलिटी है, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई वुड से अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू दिस प्लेटफॉर्म। So guys, this was all about this. Thanks for watching the video. Do like the channel, do like the video, subscribe the channel as well. Thanks for watching.